तो भाई बहुत ही दुख के साथ मुझे कैमरे के सामने आना पड़ रहा है। कोई मूड नहीं था मेरा कि कैमरे के सामने आऊँ मैं। इतना बुरा, मतलब हमारे देश में इतने बुरा हाल हो रखा है, इतना बुरा हाल हो रखा है हद से भी ज़्यादा। और ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बहुत हिम्मत करनी पड़ती है कैमरे के सामने आने के लिए। हिम्मत हर किसी के बस की नहीं है करनी। और मैं कल से ट्राई कर रही हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैंने कल से काफ़ी टाइम ट्राई किया लेकिन मेरे से बनी नहीं है। और अब फिर से मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। बहुत मुश्किल से मैं ये वीडियो बना रही हूँ जी, क्योंकि वैसे तो हर किसी को ये वीडियो बनानी चाहिए। हर किसी को जो सोशल मीडिया पे है उसे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। सोशल मीडिया की थोड़ी पावर दिखानी चाहिए कि सोशल मीडिया की पावर भी है या नहीं है। तो वही मैं आज जो मतलब बात करने आ रही हूँ आपके सामने, बहुत सब मतलब ज़्यादातर सबको पता ही होगा उस केस के बारे में। यही कोलकाता रेप केस जो हुआ है अभी रिसेंटली। और वही मतलब हमेशा ही हमारे देश में रेप होते ही आ रहे हैं। ये तो अभी डॉक्टर के साथ हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है। छोटे से बच्चे, मतलब छोटी छोटी लड़कियां भी सेफ नहीं हैं। 2-3 साल की लड़कियां सेफ नहीं है। होती ही माँ को एक ही डर लगता है, लड़की होती ही बस। भाई आपके घर पे भी माँ है, आपके घर पे भी बेटी होगी, आपकी बहन भी है। चलो बेटी नहीं होगी तो बहन होगी, बहन नहीं है तो माँ तो है। वो माँ, एक माँ तो पहले अपने मतलब लड़का पैदा करने के लिए कितनी मिन्नतें करती है, इतनी मिन्नतों से वो लड़का पैदा करती है। और फिर उसके बाद में उसे लड़का हो जाए, उनमें से एक आधा हैवानियत ऐसा निकल जाता है जो पूरी जिंदगी खराब कर दे। वो वंश चलाने के लिए लड़कियां पैदा कर रही है और उसने तो पूरा देश ही डुबा दिया। जो ये रेप करते हैं उन्हें ये शर्म नहीं आती है कि वो क्या कर रहे हैं। हर किसी के घर पे भाई बेटियां हैं, अपनी अपनी आवाज़ उठाओ अपनी बेटी के लिए। क्योंकि बच्चे होते ही, लड़कियां होते ही उनके घर पे इतना डर हो जाता है। बच्चा ट्यूशन जाता है, स्कूल जाता है, दिमाग में टेंशन घुस जाती है कहीं हमारे बच्चे के साथ छेड़खानी ना हो जाए, कुछ हो ना जाए हमारे बच्चे को। एक माँ बाप कितनी मेहनत से अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं, मतलब अब इतना कुछ बदलने के बाद में भी हमारी सरकार ने सख्त आवाज़ नहीं उठाई है, सख्त कानून नहीं बनाया है भाई रेपिस्ट के लिए। मतलब जब भी भाई रेप होते हैं तो हर कोई चाहता है कि जस्टिस मिले हमें, लेकिन ये कोई वो नहीं है हमारा, जिस तरह जो सरकार ने निकाल रखा है कि फांसी की सज़ा, पूरी उम्र कैद। ये कोई हमारे लिए न्याय है ही नहीं। वो दरिंदा तो उस लड़की के साथ में जिसके साथ वो रेप कर रहा है उसके साथ इतना बुरा कर रहा है, और हमारी सरकार उसे क्या कर रही है उस आदमी के साथ में? सिर्फ फांसी की सज़ा। फांसी की सज़ा कोई सज़ा है ही नहीं भाई। सब अपनी अपनी राय बताओ कमेंट में करके कि उनके साथ में क्या करना चाहिए। मेरी राय तो यह है, अगर किसी ने मतलब कोई भी रेप कर रहा है, रेपिस्ट इंसान, तो उसके साथ में भी रेप होना चाहिए। चल रेप नहीं हो रहा है, उसका प्राइवेट पार्ट काट के उसके पूरे शरीर ने नोचन के बाद में उसने उल्टा लटकाओ, तड़पानतियाँ छोड़ दो, तड़पनतियाँ लटका के ने। और वो चीज़ लाइव दिखानी चाहिए सब तक, ताकि जो आगे सोच रहा है ना उसके भी दिमाग में बैठ जाए कि तेरे साथ ये होगा। बच्चा होते ही, लड़की होते ही, पैदा होते ही उनकी बस मतलब
लड़कियों की इतनी ज़्यादा वो है, देखभाल हमने करनी पड़ती है। लड़कियों को खजाने से भी ज़्यादा, जेवर से भी ज़्यादा अपने लड़कियों को संभाल के रखना पड़ता है। जेवर तो कोई नहीं, एक बारी चोरी हो जाए और बन जाएगा। और हमारी लड़कियां, वे बेचारी, उनकी क्या गलती होती है? छोटी छोटी लड़कियां, उनकी क्या गलती? उन्हें तो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भाई सरकार को अपने रूल बदलने चाहिए। सबसे बड़ी कमी है सरकार की हमारी कि वो फांसी की सजा दे रहे हैं सिर्फ। रेपिस्ट की तो है ही गलती, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी गलती सरकार की है। कानून बदल देना चाहिए। कौन कौन चाहे भाई कानून बदला जावे? मतलब हर किसी को अपनी आवाज उठाओ, हर कोई अपनी वीडियो बनाओ जो सोशल मीडिया पे है। हम तो इतने बड़े हैं नहीं अभी सोशल मीडिया पे, पर छोटे ही हैं। चलो छोटे होने के नाते भी हम अपनी आवाज उठा रहे हैं अब की बार। वैसे तो बहुत लेट आवाज उठा रहे हैं क्योंकि इतने रेप हो चुके हैं, लेकिन अगर अभी भी हम अपनी आवाज उठाएंगे तो अभी भी कोई लड़कियां बच सकती हैं। तो भाई ये जो आवाज मैं उठा रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए नहीं उठा रही हूँ कि रेप हुआ है। ये मैं आवाज सरकार के लिए उठा रही हूँ कि हमारी जब इतने कानून चेंज हुए हैं तो ये भी कानून चेंज होना चाहिए कि भाई फांसी की सजा कोई सजा नहीं है रेपिस्ट के लिए। उसने दरिंदगी की है, उसने इतना बुरा हाल किया है एक लड़की के साथ में, वो एक लड़की के साथ में गैंग रेप करते हैं उनके लिए, ये कोई सजा नहीं है। 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें सजा देनी चाहिए। ढूंढ के उन्हें 24 घंटे के अंदर लेके आओ, उसके बाद उन्हें सजा दो। सजा ऐसी दो कि रूह कांप जाए। सबको दिखाओ, लाइव दिखाओ कि हाँ हमने ये सजा दी है। क्या करते हैं, बस एक फांसी की सजा दे देते हैं, उसे लाइव दिखा देते हैं, लो भाई इसको फांसी की सजा हो गई। इस चीज से हम एग्री नहीं है कि फांसी की सजा मिले। वैसे तो बोलते हैं भगवान न्याय करेगा, भगवान न्याय नहीं करेगा। इस चीज का न्याय यहीं पे होएगा। भगवान तो ऊपर जाके उसका अपने आप कर लेगा, जब वो ऊपर चला जाएगा, पहुंच जाएगा। उससे पहले तो सरकार न्याय करेगी हमारे साथ। भाई सबसे एक ही निवेदन है, सब अपनी अपनी आवाज उठाओ। सब मतलब मैंने भी ये वीडियो देख के इसीलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आ रखी थी और सब बोल रहे हैं कि अपनी आवाज उठाओ। तो मेरे में इतनी थोड़ी हिम्मत हुई है कि हाँ मैं अपनी आवाज उठा रही हूँ। जब मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत हुई है तो भाई आप भी अपनी हिम्मत को थोड़ी सी बढ़ाओ, थोड़ा सा अपने आप को हौसला दो और आवाज उठाओ इसके खिलाफ। चाहे किसी का छोटा अकाउंट है, चाहे किसी का बड़ा अकाउंट है, बड़े वाले तो अगर जितना सपोर्ट करेंगे वो बहुत अच्छी बात है भाई, और छोटे वाले भी करो, क्योंकि अगर हम ही नहीं आवाज उठाएंगे तो फिर क्या फायदा है। हम खुद भी तो एक लड़की हैं, आगे हमारे भी बच्चे हो रखे हैं, मेरे को हमारे भी लड़की है। अपनी बहनों के लिए आवाज उठाओ, अपनी माँ के लिए आवाज उठाओ, अपनी बेटी के लिए आवाज उठाओ। हर लड़का जो सोशल मीडिया पे है, जो अपने आप को यूं बोलता है हाँ मैं अच्छा हूँ, तो वो अच्छा होने का फर्ज निभा के दिखाओ और अपनी आवाज उठाओ और अपनी राय बताओ उसमें कि भाई रेपिस्ट के साथ में क्या होना चाहिए। कौन कौन मेरी मतलब राय से एग्री है कि हाँ भाई मैंने सही बोला है, और कौन कौन चाहता है कि ऐसा ही होना चाहिए। रूह कांपनी चाहिए भाई। जब तक रूह नहीं कांपती ना, जब तक उसने भी वो नहीं लगता है कि हाँ रेपिस्ट को ये नहीं लगता मैं अगर यूं करूंगा तो कितना गलत होगा। हम लड़की हैं, हमने भी मतलब वीडियो देखी है,
हमने तो वही वीडियो ही देखी है, बीती तो उनके ऊपर है ना जिनके साथ रेप हुआ है। हमने मतलब सुन सुन के हमारी रूह कांपने लग रही है। हाँ, उसके साथ इतना बुरा हुआ है, उसकी आंखें नोच ली, उसकी आंखों में चश्मे डाल दिए, कंच चला गया उसकी आंखों में, मुंह नोच दिया, उसकी गले की हड्डी तोड़ दी, उसके प्राइवेट पार्ट तक खून निकले हैं। ये सब चीजें सोच सोच के इतना रूह कांपे है, रात भर नींद नहीं आती। जब हमने यूं सोच सोच के रूह कांपने लग रही है, अगर वो चीज वेल सरकार अगर अपना कानून बदल के न लाइव दिखावेगी तो रेपिस्ट की क्यों नहीं रूह कांपेगी? जब हमारे सोचे थे हमारी रूह कांप रही है, तो जो कोई सच्चा इंसान है उसकी तो रूह कांपेगी। पर हाँ, जो ये गलत दिमाग में ले काम है ना अपने, उनकी भी रूह कांपनी चाहिए। उन आजकल क्या मिल रहा है? कुछ नहीं है भाई, चलो रेप होगा, कुछ कोई नहीं, हम पकड़े भी गए तो जेल में ही तो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फांसी हो जाएगी, आराम तो ही तो मरेंगे, आराम तो नहीं मारने पे। आराम तो नहीं मारने पे, उन तो बुरी सजा दो, रूह कांप जाओ उनकी भी। और बल्कि जब उनकी इतनी बुरी तरीके नोचा जाएगा उनका भी यूं प्राइवेट पार्ट काट के ने और लटका दिया जाएगा, उनके भी मन में तो यूं निकलेगा खाली मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ये थे, इन्हें भी पकड़ो, इनकी गेल भी बुरा होना चाहिए। एक आधा नहीं, ज्यादातर बतावेंगे हाँ भाई मेरे साथ में यो, मैं अकेला नहीं था, उसने भी पकड़ो, उसके साथ में मैं भी यूं करो। अपने आप उनकी जुबान भी खुलेगी जब वो तड़पेगा। लटकता इंसान जब तड़पेगा अपने आप अपने मुंह तो सच्चाई निकालेगा। अकेला ना हो, इतने सारे हैं, इन्हें सब ने पकड़ो, वे भी यहाँ पे मिलेंगे। तो भाई बस आप सब तैयार ही है, उम्मीद एक वीडियो बनाओ आप खूब सारी, आवाज उठाओ अपनी बेटी के खातिर, अपनी वाइफ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, सबके लिए अपनी आवाज उठाओ भाई। हमारी बेटियां बिल्कुल सेफ नहीं है। हमने तो अब तक की उम्र इतनी काट ली, जैसे भी कैसे करके काट ली। वो तो सब नहीं बेरा है कि हाँ लड़कियों के साथ में छेड़खानी हो गए है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सबके साथ में छेड़खानी हो गए है। पर यो सरकार अगर चाहे तो बदल सके अपने रूल। यहाँ तक अपने इंडिया तो ज्यादा सेफ, लड़कियां बाहर विदेशों में ज्यादा सेफ है। लड़कियों को क्या लगा है, यहाँ तो छोड़ कर ना बाहर विदेश चले जाओ, वहां रह लो, क्योंकि यहाँ पे सेफ नहीं है। एक माँ क्या सोचती है, एक माँ यही सोचती है भाई हाँ मेरी बच्ची पढ़ रही है, जहाँ तक वो पॉसिबल होती है ना अपने हस्बैंड के साथ भेजती है अपनी लड़की को ट्यूशन तक भी। पहले तो वो जाएगी स्कूल में, बच्चा मतलब ड्राइवर के साथ में, इतनी सिक्योरिटी के साथ में भेजते हैं, इतना ध्यान रखते हैं लड़कियों का। उसके बाद में बच्चे को पढ़ाने की चाह में, लड़की को पढ़ाने की चाह में एक माँ क्या क्या करती है, अपने आप बच्ची को ट्यूशन लेके जाती है, अपने आप बच्ची को ट्यूशन से लेके आती है। वो नहीं जा पा रही है तो किसी ऐसे इंसान को भेजती है जिसपे वो ये यकीन करती है कि हाँ मेरी बच्ची सेफ आएगी घर पे। पर हाँ, एक माँ बाप कब तक अपनी बच्ची के साथ में हर टाइम चिपक कर रह सकते हैं? हर टाइम कोई नहीं चिपक के रह सकता भाई। हर किसी को अपना काम होता है, माँ को अपने घर का काम होता है, बाप को अपने बाहर का काम होता है। तो भाई अपनी सोच हमने बदलनी है, और उसके अलावा सरकार ने अपना कानून बदलना है। सरकार जब अपना कानून बदलेगी, जब रूह कांपेगी, अपने आप इंसान के अकल में आ जाएगी हाँ भाई तेरे साथ में यो होगा। तो भाई बस मेरी उम्मीद यह है सरकार से अपनी कानून बदल दो। हम सब चाहे हैं हाँ उनके साथ में इतना बुरा होना चाहिए भाई। सब वीडियो बनाओ
उनके साथ में कितना बुरा होना चाहिए। जब वो इंसान करते हुए नहीं शर्माते हैं तो हम क्यों बोलते हुए क्यों शर्मावे। सब अपनी अपनी राय दो। सोशल मीडिया पे जितने हैं मेरी उन तो सब तैयार उम्मीद है आप अपनी अपनी वीडियो बनाओ अब और उसमें अपनी अपनी राय दो। सरकार तो राय दो, जिस तरह मर्जी उस तरह राय दो भाई, पर हाँ अपनी आवाज उठाओ अपनी बेटियों के लिए। तो भाई यही उम्मीद है आप सब से।